कल लास्ट टॉपिक यही था हमारा, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यही टॉपिक था। आपको बताया गया था कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन से? सब पुराने स्टूडेंट है, इसमें कोई नए स्टूडेंट है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। इसके बारे में हमने कल कुछ बताया था आप लोगों को। हार्डवेयर की परिभाषा हमने बताई थी, सॉफ्टवेयर की बताई थी, यूजर ने भी बताया था। उसके बाद हमने ये बताया था कि हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस। तो हमारा टॉपिक कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। ठीक, इनपुट की परिभाषा कल बताया, लिखाया गया था इनपुट डिवाइस, नहीं लिखाया गया था? हेडिंग डालिए इनपुट डिवाइस। कल हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर हमारा पूरा इसी तीनों मेथड पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट का मतलब हुआ एंट्री करना, प्रोसेसिंग का मतलब हुआ समझना, और आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट या परिणाम प्राप्त करना। आप सारे लोग हमारे यहाँ आके एडमिशन ले लिए, एक प्रकार से इनपुट हो गया। जब तक आपकी पढ़ाई चल रही प्रोसेसिंग, और जब आपका एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, तो क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया। सबसे पहला नंबर है आपका कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैकर बॉल, माइक, वेब कैमरा, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, स्कैनर, वॉइस रिकॉग्नाइजर। देखिए, इनपुट का मतलब क्या होता है, मेन चीज आप उसका भाव समझिए, उसका मतलब समझिए। ठीक, परिभाषा ना कभी आपको याद होगी और ना कभी आप याद कर पाएंगे, लेकिन इसका मेन मतलब क्या, केवल इतना आप समझ लेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन इनपुट होगा तो आप उसको कर लेंगे। इनपुट का मतलब हुआ ये ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, अलग से डाटा को लोड करते हैं। क्या करते हैं, अलग से डाटा को लोड करते हैं या सेव करते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आपका क्या है, कीबोर्ड। अब हमें पढ़ना किसके बारे में है, कीबोर्ड के बारे में, एक एक करके हमें सबके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए आप कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड देखने में सामान्य टाइपराइटर मशीन की तरह होता है। कीबोर्ड देखने में सामान्य टाइपराइटर मशीन की तरह होता है। इसके द्वारा हम कमांड देने या टाइपिंग करने का कार्य करते हैं।
कीबोर्ड की बटन को हम तीन प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। पहला, सिंगल की, एकदम बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। वैसे तो मुझे लगता है कीबोर्ड के बारे में हर किसी को पता होगा। इसमें अगर 60 हैंड के बच्चे हैं तो टाइपिंग जरूर करते होंगे। सबसे पहला सिंगल की, ठीक। चलिए आप लोग बताइए, कोई भी बच्चा बताए, अगर आप लोग टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड की बटन को आप लोगों ने ज़्यादातर कितने तरीके से यूज किया है? चलिए देखिए, सबसे पहला सिंगल की, जब हम कीबोर्ड की किसी एक की को पुश करते हैं तो उसे सिंगल की कहते हैं। इसका प्रयोग तो हर किसी ने किया होगा। आप कीबोर्ड के किसी भी एक बटन को प्रेस करेंगे यानी पुश करेंगे तो क्या हुआ आपका? सिंगल की। इसमें केवल एक बटन का प्रयोग हो रहा है। दूसरा लिखिए डबल की। जब हम कीबोर्ड की किसी एक की को प्रेस किए हुए दूसरी की को पुश करते हैं तो उसे डबल की कहते हैं। इसमें एक साथ दो की का प्रयोग होता है। जैसे कंट्रोल प्लस ओ प्रयोग किया आप लोगों ने कभी? कंट्रोल के साथ किसी भी बटन को प्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस समय दो बटन का प्रयोग करते हैं, ठीक। देखिए ट्रिपल की, और स्लो, ट्रिपल की। जब हम कीबोर्ड की किसी दो की को प्रेस किए हुए तीसरी की को पुश करते हैं तो उसे ट्रिपल की कहते हैं। इसमें एक साथ तीन की का प्रयोग होता है। जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कभी प्रयोग किया किसी ने तीन बटन का? नहीं किया? चलिए देखिए, हमने बताया आपको कि कीबोर्ड की बटन को हम कितने प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक आप लोग केवल टाइपिंग करते थे। तो सबसे पहले तो हम किसी एक बटन को प्रेस कर देंगे, उसे सिंगल की। डबल की में हम दो बटन का एक साथ प्रयोग करते हैं। एक को प्रेस किए हुए दूसरी को क्या करते हैं? पुश करते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। उसके बाद तीसरी की का प्रयोग किस लिए करते हैं? किसी दो की को प्रेस किए हुए तीसरी की को हम क्या करते हैं? पुश करते हैं।
इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग आप जब कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हैं, एमएस वर्ड हो गया, वर्ड पैड पर हो गया, कहीं पर भी आपने मैटर टाइप कर लिया, मैटर को सिलेक्ट कर लिया, अगर आपको कहा जाए कि कीबोर्ड से उस मैटर को क्या करना है, बड़ा करना है, उसके फॉन्ट के आकार को क्या करना है, बड़ा करना है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का प्रयोग करेंगे तो आपके फॉन्ट का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, और लेस देन करेंगे तो आपके फॉन्ट का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक चीज और इसमें, प्रेस और पुश में अंतर क्या होता है? अभी तो हम लिखवा दिए दोनों के बारे में, इन दोनों में अंतर क्या होता है, कोई बता सकता है? दबाए रखना। प्रेस का मतलब होता है दबाए रखना और पुश का मतलब होता है दबाकर तुरंत छोड़ देना। कभी भी ये देखिए, अगर क्वेश्चन आए कि प्रेस और पुश में अंतर क्या है, ठीक, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये तो हो गया भैया कीबोर्ड की बटन को हम कितने प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है कि कीबोर्ड में जो बटन होती हैं, जितनी बटन होती है उन सबका प्रयोग क्या है। ठीक है। अब सबसे पहले लिखिए, थोड़ा सा नोट लिख लीजिए, नोट। कीबोर्ड में निम्नलिखित प्रकार की कीज होती हैं। कीबोर्ड में निम्नलिखित प्रकार की कीज होती हैं। कीबोर्ड में निम्नलिखित प्रकार की कीज होती हैं। सबसे पहले नंबर आप डालिए एस्केप की। एस्केप की ये देखिए आपका कीबोर्ड है, इसमें सबसे टॉप पर पहली की होती है एस्केप की। ठीक, कीबोर्ड सब लोगों ने यूज किया होगा, लेकिन इसका मेन पर्पज क्या, मेन उद्देश्य क्या है, किसी को पता है? नहीं पता है। ठीक, देखिए इस की के द्वारा हम कोई भी कमांड बॉक्स या डायलॉग बॉक्स कैंसिल करने का कार्य करते हैं। ठीक है, हमने बताया कि इस की के द्वारा कोई भी कमांड बॉक्स या डायलॉग बॉक्स, आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, ठीक, मान लीजिए आपने कोई डायलॉग बॉक्स खोल रखा है और आपका अचानक माउस काम करना बंद कर दिया, ऐसी कंडीशन में तो आपको पूरा काम अपने कीबोर्ड से करना है। और वैसे भी जब आप कहीं ऑफिशियल वर्क करेंगे या कहीं जॉब करेंगे तो माउस से मात्र 10% काम किया जाता है। बस काम करते करते इतनी शॉर्टकट यूज हो जाती है कीबोर्ड की कि माउस छूने से अच्छा, जब तक आप माउस होंगे तब तक हम कीबोर्ड से काम को कर चुके होंगे। तो एस्केप की जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको क्या हो जाएगा, वो डायलॉग बॉक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक, दूसरा लिखिए आप टैब की। इस की के द्वारा हम फिक्स दूरी देने का कार्य करते हैं। टैब की, इस की के द्वारा हम फिक्स दूरी देने का कार्य करते हैं। इसका ज्यादातर प्रयोग बायोडाटा बनाते समय करते हैं। इसकी दूरी को हम अपनी इच्छा अनुसार कम व ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, एक आपके कीबोर्ड में होती है टैब की
और आपके कीबोर्ड में एक होती है स्पेस बार। स्पेस इससे भी देते हैं और स्पेस इससे भी देते हैं, दोनों में अंतर क्या है, कोई बता सकता है? टाइपिंग वाले बताइए भाई, शॉर्टहैंड वाले कुछ तो बताइए। टैब से पैराग्राफ से मिलेगा। देखिए ये स्पेस बार जो है इसकी दूरी जो होती है वो फिक्स होती है, इसको हम चाहकर भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ये हमेशा सिंगल कैरेक्टर का स्पेस देता है। अब ये जो टैब है इसकी दूरी जितना हम चाहें उतना फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए हम आपका रिज्यूम बना रहे हैं, बायोडाटा बना रहे हैं, ठीक, उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं आपका जैसे नेम। अब नेम यहाँ पर हम कुछ स्पेस देंगे, ठीक, अगर हम स्पेस बार का प्रयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो सिंगल कैरेक्टर का स्पेस देगा, जस्ट आपका नाम हमें यहाँ से लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि हम टैब की का प्रयोग करेंगे तो कम से कम हम जितनी दूरी चाहते हैं कि हमारे नाम और इसके बीच में 1 इंच की दूरी हो या 0.5 की दूरी हो, 1.5 इंच की दूरी हो, हम जितना चाहें उतना फिक्स कर सकते हैं। जब उसको हम सेट कर देंगे तो जब हम टैब की को प्रेस करेंगे तो ये जो आपका ब्लिंक करता है इसे क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? कर्सर, इसे कहते हैं कर्सर। तो जब हम टैब की को प्रेस करेंगे तो हम जितनी दूरी सेट किए हैं 0.5 या 1 इंच, हमारा कर्सर उतनी ही दूरी पर जाकर क्या होगा, रुकेगा, ठीक। फिर उसके बाद में हम बीच में चाहे डैश का प्रयोग करें चाहे सेमीकोलन का प्रयोग करें, ठीक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों में अंतर है। अब देखिए कैप्स लॉक, या ऑन ऑफ की होती है। जब यह ऑन होती है तो कोई भी की कैपिटल लेटर में प्रिंट होती है, और जब यह ऑफ होती है तो स्मॉल लेटर में प्रिंट होता है। ये आपके कीबोर्ड में कीज होती है, टैब के जस्ट नीचे होती है कैप्स लॉक। इसको जब हम एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ टॉप पर एक ग्रीन लाइट जलती है, उसके बाद हम कीबोर्ड की किसी भी बटन को प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में प्रिंट होगा, बड़े लेटर में लिखेगा, और जब इसको हम ऑफ कर देंगे तो स्मॉल लेटर में लिखना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक। अब इसके नीचे आपकी है शिफ्ट की। बहुत ज़्यादा बेसिक से तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, हाँ, बता दीजिए, नहीं आप लोगों को लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ जीरो लेवल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, भले ही कुछ पता क्यों ना हो, ठीक, हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें पता हो, लेकिन आगे जब पढ़ाया जाएगा तो लगेगा कि कुछ नहीं पता है। ऐसा लगे तो बता दीजिएगा। शिफ्ट की या की किसी दूसरी की मदद करती है। कीबोर्ड में कुछ कीज ऐसी होती हैं जिसमें दो दो सिंबल बने होते हैं,
ऊपर के सिंबल को लगाने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं। आपके कीबोर्ड में देखिए कुछ बटन ऐसी हैं जिसमें दो दो सिंबल हैं। नीचे आपका नंबर लिखा हुआ है, ऊपर आपके कुछ सिंबल बने हुए हैं। वैसे टाइप करेंगे तो नीचे वाला काम करेगा, लेकिन अगर ऊपर का कोई भी सिंबल हमें लगाना है तो हम शिफ्ट की को प्रेस करके, ठीक, तो यह की क्या करेगी, हमारी दूसरी की मदद कर रही है। अगर आप वैसे चाहें तो ऊपर वाले सिंबल को नहीं लगा सकते बिना शिफ्ट को प्रेस किए हुए। उसके नीचे है आपके लिए कंट्रोल की। इससे क्या होता है, कोई बता सकता है? इसमें तो ओ लेवल के भी बच्चे हैं ना कुछ। ओ लेवल का कौन कौन है इसमें? आप और आप लोग तो क्लास कर चुके हैं, कुछ पहले से क्लास चल रही है ना आप लोगों की? जी कुछ नहीं हुआ, 2 4 10 दिन पढ़ चुके हैं आप लोग। कंट्रोल की या की भी किसी दूसरी की सहायता करती है। इसका प्रयोग शॉर्टकट के लिए किया जाता है। जैसे कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एस, बहुत शॉर्टकट है, आप आगे पढ़ेंगे जब ऑफिस में पहुंचेंगे तो। कंट्रोल से क्या होता है, हमने बताया कि यह की भी किसी दूसरी की मदद करती है। अगर आप केवल कीबोर्ड के अपने कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो कोई काम नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कंट्रोल के साथ यदि आप ओ प्रेस करेंगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे आप अपनी कोई फाइल अपने सिस्टम पर सेव करके आज चले गए, कल आप चाहते हैं कि हम उसी फाइल पर फिर से काम करें, तो उसके लिए आप माउस से जाएंगे, ओपन करेंगे। इन सबसे अच्छा सीधा कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ को प्रेस करेंगे, ओपन का बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद आप जिस नाम से अपनी फाइल को सेव किए सिलेक्ट करके अपनी फाइल को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो आपका नया पेज आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एस करेंगे, इसके माध्यम द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक, तो यह की किसी दूसरी की मदद करती है वैसा। अब उसके नीचे आप लिखिए विंडो की। विंडो की, इस की के द्वारा हम कंप्यूटर में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को ओपन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को ओपन करने का कार्य करते हैं। जब हम इस की को प्रेस करते हैं तो तो कंप्यूटर में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की एक लिस्ट, कंप्यूटर में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की एक लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देती है।
एरो की के द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करके सॉफ्टवेयर को ओपन करने का कार्य करते हैं। जी आपकी है विंडो की। जी जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं वो एक लिस्ट के रूप में आपको दिखाई देंगे। उसमें से जिस भी सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है तो यहाँ पर ये 4 एरो की है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो टॉप के द्वारा हम चले जाएंगे, जिस भी सॉफ्टवेयर पे हमें जाना है सेलेक्ट करेंगे, इंटर की जैसे ही मारेंगे आप क्या हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लिखिए अल्ट की। अल्ट की इस की का प्रयोग शॉर्टकट के लिए किया जाता है। या शॉर्टकट बनाने के लिए किया जाता है। यह की भी किसी दूसरी की सहायता करती है। जैसे अल्ट F4, देखिए अल्ट की का प्रयोग कहाँ होता है, हम किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी आइकन, किसी भी फोल्डर का शॉर्टकट बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि कीबोर्ड से शॉर्टकट बना लें और जब उसी की को टच करें तो हमारा वो फाइल या हमारा वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो वहाँ पर हम अल्ट की का प्रयोग करते हैं। अभी हमने बताया अल्ट F4, सिस्टम को जैसे हमें बंद करना है बिना माउस को टच किए हुए, तो आप डायरेक्ट अल्ट F4 प्रेस करिए, आपके सामने शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, आप सिलेक्ट करके इंटर मारिए, सिस्टम आपको क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब आप लिखिए स्पेस बार की। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। इसके द्वारा हम सिंगल कैरेक्टर का स्पेस देने का कार्य करते हैं। इसकी दूरी को हम कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। देखिए जो कीज आपकी इधर है वही कीज इधर भी है, ठीक। अब इसके ऊपर आप लिखिए इंटर की। इस की के द्वारा हम कमांड देने या लाइन को चेंज करने का कार्य करते हैं।
ये तो पता है इंटर की का प्रयोग आप सब लोगों को मालूम है ना, इंटर की का प्रयोग। फिर कमांड का मतलब क्या हुआ, आपने कोई चीज सिलेक्ट किया एक प्रकार से इंटर मारा, तो आप क्या करेंगे, उसको कमांड दे रहे हैं। अब देखिए बैक स्पेस की, चलिए कोई भी स्टूडेंट बताए भाई, बैक स्पेस की और डिलीट की में क्या अंतर होता है। बैक स्पेस और डिलीट, एक लेटर कम होता है, आप बता रहे थे। डिलीट, सही बताया कुछ हद तक इन लोगों ने। बैक स्पेस से क्या होता है, हम टाइप किए गए मैटर को लेफ्ट साइड से, अभी मत लिखिए, टाइप किए गए मैटर को लेफ्ट साइड से एक एक करके क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, बैक स्पेस करते हैं। और डिलीट में क्या होता है, हम किसी भी मैटर को एक बार में सिलेक्ट करके पूरा क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक, अब लिखिए बैक स्पेस, टाइप किए गए मैटर को लेफ्ट साइड से एक एक करके डिलीट करने का कार्य करते हैं। डिलीट की, इस की के द्वारा इस की के द्वारा टाइप किए गए मैटर को एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट करने का कार्य करते हैं। अब लिखिए होम की, होम की, इस की के द्वारा हम कर्सर को फर्स्ट कैरेक्टर पर ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे आप यहां से लिखना प्रारंभ किए, आपका कर्सर यहाँ पर है, जैसे हम होम की को प्रेस करेंगे कर्सर हमारा कहाँ जाएगा, लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पर। इसके बाद है इंड की, जब हम इंड की को प्रेस करेंगे तो कहाँ जाएगा, लाइन के लास्ट में, पैराग्राफ के लास्ट में नहीं जाएगा, लाइन के लास्ट में जाएगा। अब देखिए इंड की, इस की के द्वारा कर्सर को लाइन के लास्ट पॉइंट पर ले जाने का कार्य करते हैं। पेज अप की, पेज अप,
द्वारा कर्सर को पेज के ऊपर ले जाने का कार्य करते हैं। पेज डाउन की इस की के द्वारा कर्सर को पेज के नीचे ले जाने का कार्य करते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ से लिखना प्रारंभ किए और हम कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। जैसे हम पेज अप करेंगे कर्सर हमारा यहाँ आएगा, यहाँ नहीं जाएगा। कर्सर हमारा कहाँ जाएगा, पैराग्राफ के फर्स्ट कैरेक्टर पर जाएगा। और जब हम पेज डाउन की प्रेस करेंगे तो कर्सर हमारा कहाँ जाएगा, पैराग्राफ के लास्ट पॉइंट पर जाएगा। ठीक, अब उसके बाद लिखिए आप नम लॉक। यह ऑन ऑफ की होती है। ये होती है नम लागत की। देखिए यहाँ पर होती है सबसे ऊपर। इसका वर्क क्या होता है, जब एक बार इसको हम प्रेस करेंगे तो टॉप पर एक लाइट जलेगी, ग्रीन लाइट। उसके बाद आपका ये नंबर कीपैड काम करेगा। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो आपका ये नंबर कीपैड इधर का काम नहीं करेगा। इधर का नंबर कीपैड तो काम करेगा, लेकिन ये इतना नंबर कीपैड काम नहीं करेगा। ठीक, क्या लिखे आप, यह ऑन ऑफ की होती है। जब यह ऑन होती है तो नंबर कीपैड काम करता है। और जब यह ऑफ होती है तो नंबर कीपैड काम नहीं करता। अगली हेडिंग लिखिए फंक्शन की। ये होती है फंक्शन की आपकी सबसे ऊपर जो टॉप पर होती है। देखिए फंक्शन की सबसे ऊपर टॉप पर होती है फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती है। इसका प्रयोग शॉर्टकट के लिए किया जाता है। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती है। इसका प्रयोग शॉर्टकट के लिए किया जाता है। कीबोर्ड आपका हुआ खत्म। ठीक है, सबसे पहले इनपुट डिवाइस में हमने पढ़ा क्या, कीबोर्ड के बारे में। देखिए आप कोई भी कोर्स करिए, इसमें कुछ एपीएस के हैं, कुछ ओ लेवल के हैं, और किसके बच्चे हैं, डीओबी के बच्चे हैं, डोएप के, और एडीसीए के बच्चे हैं। आप कोई भी कंप्यूटर में कोर्स करिए, एनी वन कोर्स, ऑफिस करिए, एडीसीए करिए, बीसीए करिए, पीजीडीसीए करिए, ओ लेवल करिए, ट्रिपल सी करिए, चाहे जो कोर्स करें, लेकिन आपका बेस जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया, आपको बेस समझ में आ गया, आगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी।
अगर आपको बेस समझ में नहीं आया या आपने बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप आगे कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे, खास करके ओ लेवल वाले भी जान लें, ठीक। क्योंकि डीसे वाले, डोप वाले तो यहीं पर रहेंगे, उनको इसी इंस्टीट्यूट में रहना, यहीं पर एग्जाम देना है, यहीं से मार्कशीट प्राप्त करनी है। लेकिन ओ लेवल वाले इस बात को समझ लें कि अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा अपने दोनों पेपर तो आप पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक। और आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर में पूरा क्या है, बेस ही है, ठीक। पूरा फंडामेंटल है आपका, ऑफिस का पैकेज है। आपके ओ लेवल में तो ऑफिस के 3 चैप्टर हैं उसमें, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दूसरा ऑफिस कैल्क, तीसरा ऑफिस लिब्रे। 3 ऑफिस है उसमें, तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। तो जब तक आपको बेस नहीं आएगा तब तक आप अपना पेपर क्लियर नहीं पढ़ पाएंगे। और जब बेस क्लियर होगा आपका तो आप अपने दोनों पेपर अगर ये फर्स्ट निकाल लेंगे तब जाके सेकंड पेपर भी समझ में आएगा। हमको गिनती पहाड़ा 1 2 जोड़ घटाना नहीं आ रहा तो हम न्यूमेरिकल सवाल कभी नहीं लगा सकते। तो बेस को कभी कमज़ोर मत करिएगा अपने। और ये मत सोचिए कि छोटी छोटी चीज़ें पढ़कर हम क्या करेंगे, बस जल्दी से कोर्स भगाते चले जाएं। हर इंस्टीट्यूट, हर कॉलेज वाला यही चाहता है कितनी जल्दी से वो कोर्स को ख़त्म करे और बच्चे जाएँ नेक्स्ट बैच उसका बने, ठीक है। लेकिन इसमें मत रहिए हमें जल्दी से कोर्स ख़त्म करना है, क्योंकि अगर आप एक बार डीपली पढ़ लिए तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, दोबारा बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आधा अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे कहीं सफलता नहीं मिलेगी आपको। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है। यही कीबोर्ड बताइए, टाइपिंग वालों को तो कीबोर्ड सबको आना चाहिए, क्योंकि वो टाइपिंग बहुत दिन से कर रहे हैं भाई, सारी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। दूसरा देखिए, ये कीबोर्ड तो हमारा खत्म हो गया इनपुट में पहला। दूसरा हमारा क्या है, माउस। हेडिंग डालिए माउस। देखिए, माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। जिसकी सहायता से हम सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। इसमें संभवतः ये तो सबको पता होगा कि माउस किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं, कंप्यूटर किसे कहते हैं, ठीक। लेकिन उसकी डिफिनेशन किसी को नहीं पता रही होगी, ये पता होना चाहिए। इसके द्वारा हम सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। माउस में 3 बटन होती हैं। माउस में 3 बटन होती हैं, लेफ्ट, राइट, मिडिल। चलिए आप लोग बताइए, माउस की कीज को आप लोगों ने कितने प्रकार से प्रयोग किया है? कितने प्रकार से, मतलब जो आपका माउस होता है इसकी जो बटन होती है, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट की, राइट की, इसको आपने कितने प्रकार से क्लिकिंग करके प्रयोग कर सकते हैं? सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, एक ट्रिपल क्लिक भी होता है। चलिए देखिए, माउस की बटन को हम 3 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इतनी बेसिक से मैं ये एपीएस वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ भैया, आप लोग फोकस करिएगा, मेरा मेन उद्देश्य आप ही लोगों को निकालना है। पहला सिंगल क्लिक, जब हम माउस की लेफ्ट की को एक बार क्लिक करते हैं तो उसे सिंगल क्लिक कहते हैं।
ये तो हर कोई जानता है। दूसरा डबल क्लिक, जब हम माउस की लेफ्ट की को लगातार 2 बार क्लिक करते हैं तो उसे डबल क्लिक कहते हैं। इसका प्रयोग किसी भी आइकन या सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किया आप लोगों ने, किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी आइकन पर आप जाइए, माउस पॉइंटर को लेकर अपने, और उस पर लेफ्ट की को 2 बार लगातार क्लिक करिए, वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तीसरा लिखिए ट्रिपल क्लिक। जब हम माउस की लेफ्ट की को लगातार 3 बार क्लिक करते हैं तो उसे ट्रिपल क्लिक कहते हैं। इसका प्रयोग किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अभी तक आप लोग तो भाई सिंगल क्लिक जानते थे, डबल क्लिक जानते थे, आज आप लोगों ने ट्रिपल क्लिक, हो सकता है किसी को पता था। ठीक, तो जैसे आप कहीं पर काम कर रहे हैं, किसी भी पेज पे काम कर रहे हैं, आपने कोई मैटर टाइप किया है, आपको उस मैटर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला तो कंट्रोल ए करके आप सिलेक्ट करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट यानी कि पूरी की पूरी फाइल सिलेक्ट होगी। अगर आप कंट्रोल ए करेंगे तो आपका पूरा पेज सिलेक्ट होगा। या फिर माउस की लेफ्ट की को प्रेस करके आप क्या करिए, कर्सर को लेकर चले जाइए, ऊपर तक चले जाइए, जहां तक आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। या फिर अगर किसी एक पैराग्राफ को, ठीक, केवल 2 से 3 लाइन का पैराग्राफ जो भी हो, आपको अगर उसे सिलेक्ट करना है तो पॉइंटर को बीच में कहीं पर भी क्लिक करिए और लगातार लेफ्ट की को 3 बार क्लिक करिए, आपका वो पैराग्राफ क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, माउस से और कोई क्वेश्चन किसी को? कीबोर्ड हमारा क्लियर हो गया। माउस, तीसरे नंबर पर हमारा है लाइट पेन। हेडिंग डालिए लाइट पेन। तो ये कीबोर्ड और माउस में से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग उसको गलत करें। लाइट पेन, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना? देखिए, लाइट पेन देखने में सामान्य पेन की तरह होता है। इसे हम केबल के द्वारा
मदरबोर्ड या सीपीयू बॉक्स से जोड़ते हैं। इसके द्वारा हम सीधा मॉनिटर की स्क्रीन पर लिखने का कार्य करते हैं। मॉनिटर की स्क्रीन पर जो कुछ हम टाइप करते हैं वह सीधा कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है। ठीक है, हो गया। देखिए लाइट पेन क्या होता है। लाइट पेन आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल होती है, पेन होती है। ठीक, आप यूट्यूब वगैरह पे देखिए, चैनल वगैरह पे इसका प्रयोग पढ़ाने के लिए करते हैं। इससे क्या करते हैं, सीधा बोर्ड पर लिखने का काम करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल होती है, पेन होती है, जिसके द्वारा हम जो कुछ लिखेंगे वो मॉनिटर पर दिखेगा और कंप्यूटर में अपने आप क्या हो जाएगा, वो इनपुट हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है आपका, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक JOYSTIC। जॉयस्टिक क्या चीज़ होती है, ये एक इनपुट डिवाइस होती है जो आपके सिस्टम में लगा होता है या अलग से लगवाया जाता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, गेम खेलने का कार्य करते हैं। ठीक, देखिए जॉयस्टिक का प्रयोग हम गेम खेलने में करते हैं। इसके द्वारा हम गेम के ऑब्जेक्ट को अपनी इच्छानुसार, इसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को अपनी इच्छानुसार यूज करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका है माइक। ये आप लोगों के सिलेबस में है, शायद है तो पूरा बेसिक आपके सिलेबस में, लेकिन कुछ ने इंगित किया। माइक, देखिए पहले समझिए, माइक भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। आप लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से चैटिंग करते हैं। हम माइक के द्वारा क्या करते हैं, अपनी आवाज़ को सेव करके एक फाइल के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति के पास क्या करते हैं, भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए हमारी आवाज़ जो है, हम जो कुछ बोल रहे हैं वो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और जिस व्यक्ति के पास चाहे उसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो माइक आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। देखिए यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम अपनी आवाज को एक फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं और उसे किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं। इसका ज़्यादातर प्रयोग इंटरनेट पर चैटिंग करने के लिए करते हैं।
चैटिंग करते समय हम एक हेडफोन लगा देते हैं। एक हेडफोन लगाते हैं जिसमें माइक और माइक्रोफोन दोनों होता है। माइक की सहायता से हम अपनी आवाज को दूसरे व्यक्ति तक भेज सकते हैं तथा माइक्रोफोन के द्वारा दूसरे व्यक्ति की आवाज को सुन सकते हैं।